नमस्कार दोस्तों, टेक दुनिया के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज एक बार फिर आपके लिए हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अननोन नंबर से आ रही कॉल्स का पता कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास किसी नए नंबर से या अनजान नंबर से कॉल आ रही है और आप पता करना चाहते हैं कि ये नंबर किसका है, तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 मेथड के बारे में बताऊंगा। 3 तरह से आप उस नंबर के बारे में जानकारी पा सकते हैं। तीनों वर्किंग मेथड है, तीनों में से कोई भी मेथड आपके काम में आ सकता है। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि कैसे हम अननोन नंबर से आ रही कॉल का पता लगाते हैं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक का देखते रहिए। उससे पहले दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि टेक दुनिया हिंदी ने अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, आपके लिए उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे। तो बने रहिए टेक दुनिया हिंदी के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जस्ट आप इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ लाते रहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। दोस्तों ये तो ही हमारे चैनल की बात। अब एक नया आइडिया आया है मेरे दिमाग में, मैं जिसे स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो उसके बारे में आपसे राय चाहता हूँ। दोस्तों बेसिकली क्या है कि आप अगर मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो आप उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तो आप मुझसे बहुत सारे उससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैंने सोचा है कि हम जो नया वीडियो बनाया करेंगे, बेसिकली अभी हमारा वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन अभी क्या होगा कि हर दिन एक न एक वीडियो आपको मिलेगा। तो जैसे ही पिछले वाले वीडियो के जो क्वेश्चंस हुआ करेंगे, वो अगले वीडियो में आपको उनके आंसर मिल जाया करेंगे। तो हम ऐसा किया करेंगे कि जो हमारे वीडियो के एंड का टाइम हुआ करेगा, तो उसमें हम कुछ टाइम रखा करेंगे, जिससे कि मैं आपको आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे पाया करूँ। इसका आप सोच रहे होंगे कि कमेंट्स में भी तो आंसर दिया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो हमारा मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें हमने सैमसंग के फ़ोन को फिक्स करने का बताया था। तो उसमें देखिए बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, और उन मॉडल्स को मैंने कभी टेस्ट नहीं किया होता है कि इस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिसका मुझे पता नहीं होता है, तो मुझे उसको टेस्ट करने में टाइम लग सकता है। उसको आपको जो सॉल्यूशन है, उसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताने में मुझे उसका टाइम लग सकता है। तो हो सकता है कि थोड़ा लेट मैं उसको रिप्लाई कर पाऊँ। तो इसका अच्छा सॉल्यूशन ये है कि मैं डायरेक्टली जो नेक्स्ट वीडियो हुआ करेगा उसमें उनकी जानकारी दिया करूँगा। और इसका एक और फ़ायदा हो सकता है कि जैसे आपके बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका कमेंट्स में आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, तो आप उसे समझ जाया करेंगे। और अगर फिर भी नहीं समझ पाएंगे, तो फिर तो एक वीडियो उनके लिए बनता ही है, तो एक वीडियो आ ही जाएगा उनके लिए। लेकिन मैं कोशिश किया करूँगा कि आप ईजिली उन्हें समझ जाएँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं, आप लोगों का जो प्रॉब्लम आती है उनसे रिलेटेड। तो हो सकता है कि सभी के लिए मैं एक वीडियो ना बना पाऊँ, इसी वजह से मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कैसे किसी अननोन नंबर से आ रही कॉल का हम पता कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक दुनिया हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जस्ट आप से रेड कलर का जो बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसा ही एक बटन आपको इस वीडियो के नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके भी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लेटेस्ट वीडियोज़ लाते रहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं और आपकी अपनी भाषा हिंदी में होते हैं। तो दोस्तों टाइम को ख़राब ना करते हुए तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों किसी अननोन नंबर से आ रही कॉल को पता करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होती हैं। तीनों मेथड यूजफुल हैं, तीनों मेथड आपके काम में आ सकते हैं, लेकिन इनकी एक सियोरिटी नहीं होती है। सियोरिटी क्यों नहीं होती है, इसका भी रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको उन तीनों मेथड के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाके टाइप कीजिए truecaller.com। इस वेबसाइट का एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ट्रूकॉलर की वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप सभी ट्रूकॉलर के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसे भ्रम होंगे ट्रूकॉलर के बारे में, जिन्हें मैं आज आपको क्लियर करके बताऊंगा। दोस्तों आपने अपने दोस्तों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे फ़ोन में एक ऐसी ऐप है जिस पे किसी नंबर से, अगर किसी नए नंबर से कॉल आती है, तो मेरे पास उसका नाम लिख के आ जाता है, उसकी आईडी निकल आती है। दोस्तों जी हाँ, ये कुछ इस तरह से ही काम करता है कि आपको लगता है कि जिस नए नंबर से कॉल आ रही है उसकी हमें आईडी पता लग रही है, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और है। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जब आप ट्रूकॉलर की ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, कोई सा भी फ़ोन हो, तो ये आपसे परमिशन मांगता है आपके फ़ोन बुक यानी आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की। तो जब आप इसे परमिशन दे देते हैं, तो ये आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट यानी कि फ़ोन के कॉन्टैक्ट नंबर और उनके नाम दोनों को अपने डेटाबेस में कॉपी कर लेता है। और ऐसे ही लाखों करोड़ों फ़ोन में, जितने फ़ोन्स में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगी, उन सभी फ़ोनों के कॉन्टैक्ट इन्होंने अपने डेटाबेस में कॉपी करके रखे हुए हैं। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट इनके डेटाबेस में चले जाते हैं। और उससे क्या होता है, जैसे ही लाखों करोड़ों नंबर इनके डेटाबेस में इस समय एक साथ इकट्ठे हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च ओवर 2 बिलियन फ़ोन नंबर। तो अभी 2 बिलियन फ़ोन नंबर इन्होंने अपने डेटाबेस में रखे हुए हैं। और 2 बिलियन, अब ऐसा नहीं है कि जो 2 बिलियन इनके डेटाबेस में पहुंच गए हैं, वो दुनिया के सारे नंबर 2 बिलियन ही हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा नया सिम लेता है, बिल्कुल नया सिम लिया उसने, और वो आपको उससे कॉल कर सकता है, तो
मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो आपको कॉल करता है तो ट्रू कॉलर पे उसकी आईडी नहीं आ पाएगी। कब तक नहीं आ पाएगी? जब तक कि उस जो नंबर है उसे अपने कोई एंड्रॉयड फ़ोन में सेव ना करे और एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू वो नंबर उनके डेटाबेस में ना पहुंचे। तो दोस्तों इस बात को कहना तो गलत होगा कि ये हर किसी नंबर की आईडी दे सकता है, लेकिन 2 बिलियन नंबर यानी कि बहुत बड़ी संख्या में इनके पास कॉन्टैक्ट नंबर और उनके नेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बस इतनी हाँ, जैसे किसी ने अभी एक नया नंबर लिया शॉप से और तुरंत वो आपको कॉल करने लग गया तो उसकी कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ट्रू कॉलर वगैरह पे, तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये तो एक गलतफहमी थी जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपसे ऐसा कोई कहता है कि मेरे पास ऐसा ऐप है या मेरे पास में फ़ोन है जिसमें मैं सभी के नंबर्स की आईडी को बता सकता हूँ, तो ये कहना गलत होगा, ये नहीं हो सकता। दोस्तों चलिए देख लेते हैं ट्रू कॉलर के थ्रू हम कैसे किसी अननोन नंबर का पता लगा सकते हैं। तो आप ट्रू कॉलर की वेबसाइट में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स बन के आ रहा होगा इस तरह का, तो यहाँ पे आप जस्ट अपना नंबर दे दीजिए जिस नंबर से भी आपको कॉल आ रही है या फिर जिस नंबर को आपको पता करना है। देखिए मैं यहाँ पे सिंपली ये नंबर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली ये नंबर है ताज होटल मुंबई का नंबर है। मेरे पास ऐसा कोई मोबाइल नंबर नहीं है जिसे मैं ऐसे ओपनली पब्लिश कर पाऊँ, तो मैंने इसे यहाँ पे जस्ट सर्च पे टाइप किया। तो इसे अभी मैंने लॉगिन कर रखा है अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू, तो आप भी इसमें लॉगिन करके इस तरह से इसे सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई, इन्फॉर्मेशन आ रही है, ताज लिख के आ रहा है। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन वहीं से आ रही है, किसी ने अपने फ़ोन में इस नंबर को सेव किया होगा ताज करके, और ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने ताज के जहाँ पे सेव किया होगा वो दिया होगा, तो उन्होंने ये किसी के फ़ोन से लिया हुआ डेटा है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह इसका एक और मिसयूज़ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये ताज लिख के आ रहा है। अब आप जो है आपका नंबर किसी ने किसी गलत नाम से सेव किया है, तो ये वहाँ पे ऑब्वियसली इसी नाम से शो करेगा। उसके पास कोई ऐसा डेटा नहीं होता जिससे आपकी रियल आईडी बता पाए या फिर बिल्कुल सही जानकारी आपको दे पाई है। आपकी जानकारी बस आप तक पहुंचा रहा है आपके फ़ोन से लेके, और लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ कि ये हमारे काम में नहीं आता है। दोस्तों ये तो हमारा सबसे पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका है हमारा फेसबुक। फेसबुक के पास भी ऐसी कॉन्टैक्ट नंबर्स की डिटेल्स रहती है, और वो डिटेल्स कैसे रहती है, जैसे आपने कोई नया आईडी बनाया और उसमें एक मोबाइल नंबर लिंक किया, तो आपके मोबाइल नंबर से आपकी नाम की आईडी बनी हुई होगी, आप उसके थ्रू भी, हाँ जैसे ये नंबर है मैं इसे यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे इसने अभी तो कुछ नहीं दिखाया। मैं ज़रा इसको थोड़ा जो इसका कोड है उसको अलग कर देता हूँ, दोबारा से सर्च करता हूँ। देखिए यहाँ पे द ताजमहल पैलेस मुंबई, और यहाँ पे देखिए इनका जो नंबर है किसी पोस्ट में दिया हुआ, यहाँ से इस नंबर की इन्फॉर्मेशन आ गई। इस तरह से इनकी भी फेसबुक सर्च का भी यूज़ करते हुए आप जो है पता कर सकते हैं। कुछ केसेस में इससे भी पता लग सकता है, जैसे आपका कोई दोस्त है आपको कॉल कर रहे हैं, आपको उसके बारे में पता नहीं है, और वो दोस्त जो आपका फेसबुक यूज़ कर सकता है उसने अपने मोबाइल नंबर से जो है आईडी बनाई हुई है, तो आप सिंपली जो नंबर से अगर आपको कॉल आई वो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तीसरा मेथड है गूगल। आप गूगल पे भी डायरेक्ट किसी नंबर को सर्च कर सकते हैं। आपको अगर वो बंदा किसी वेबसाइट पे, किसी ब्लॉग पे, अगर कहीं पे अपना नंबर उसने छोड़ा होगा तो गूगल उसके थ्रू आपको थोड़ा सा एक क्लू दे देगा। तो मैं इस नंबर को सिंपली इस तरह से सर्च करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसने सर्च में दे दिया है ताजमहल पैलेस मुंबई। तो इस तरह से ये 3 मेथड हो गए। दोस्तों किसी की प्राइवेसी यानी किसी की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, बट इन जो टूल्स हैं हमारे तीनों यानी कि ट्रू कॉलर, फेसबुक और गूगल, इनके थ्रू हम एक आइडिया ले सकते हैं, बेसिक आइडिया मिल जाता है कि हमें कौन कॉल कर रहा है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारे नए सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन आंसर है, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है वो है ये सूर्य जी का। सूर्य जी ने मुझसे पूछा है कि इन्होंने जो फर्मवेयर डाउनलोड किया है फ़ोन का, उनका फ़ोन तो फिक्स हो गया है, लेकिन जब ये रीस्टार्ट कर रहे हैं तो इन्हें फिर से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सूर्य जी ये प्रॉब्लम आपके लिए बेसिकली इसलिए आ रही है क्योंकि जब आपका फ़ोन करप्ट हुआ था तो उसमें कुछ फाइलें जो है रूटिंग की वजह से या तो करप्ट हुआ होगा या फिर कुछ और वजह रही होगी, लेकिन जब आप इसका जो फर्मवेयर है इसको अपडेट कर रहे हैं तो वो फाइलें हैं वो अपडेट सही से नहीं हो पा रही हैं। तो इसका बेसिकली सॉल्यूशन ये है कि आप पहले अपने फ़ोन को पूरी तरह से रीसेट कीजिए। पूरी तरह से रीसेट करने से मतलब है आपको आपके फ़ोन का डेटा जो है उसे हटाना पड़ेगा। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स वगैरह, मैसेज वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप ऐसे कीजिए जैसे कि आपने अभी पहले फिक्स किया, जैसा कि आप कमेंट्स में बता रहे हैं कि पहले आपका जो फ़ोन है वो सही हो गया था, तो आप पहले उसे उस तरह से सही कर लीजिए। उसके बाद उसे रीस्टार्ट मत कीजिए, पहले अपने फ़ोन का बैकअप जो है कहीं पे ले लीजिए। उसके बाद आप उसे जो है इसकी कैश वगैरह है उसको परमानेंटली रिमूव कीजिए।
और रिमूव करने के बाद आप दोबारा से इस फ़ोन को अपडेट कीजिए तो आपके फ़ोन का डेटा तो चला जाएगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे ये जो हर्ष जी हैं उन्होंने पूछा है कि ऐसी कोई ट्रिक बताइए जिससे जो है फ़ोन से इंटरनेट के थ्रू फ्री कॉल कर पाएँ। तो हर्ष जी, मेरे एक वीडियो है, इसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप फ्री कॉल कर सकते हैं, आप उसे मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने मुझसे पूछा है कि जो ऑडिन का लेटेस्ट वर्जन है उसे हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट आप गूगल में जाके सर्च कीजिए ऑडिन इस तरह से, और आपको ऑडिन की जो वेबसाइट है वहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा और आपको हमारा क्वेश्चन आंसर जो मैंने नया सेक्शन शुरू किया है इससे भी आप इस पर भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, क्योंकि अगर ये आपके लिए अच्छा लगेगा तो मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, अन्यथा मैं कमेंट्स में ही आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने की कोशिश किया करूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद आए तो इसके नीचे का लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और हमारे चैनल टेक दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।